साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा। समाअत के आगाज पर मुलजिमों को 342 का सवालनामा दिया गया। बानी चेयरमैन ने अदालत में बयान रिकॉर्ड कराया। अदालत ने सजा सुनाने से पहले बानी चेयरमैन से मुकालमा किया। पूछा, आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी चेयरमैन पीटीआई ने कहा, मैंने यही बयान में कहा कि मुझे मालूम नहीं, साइफर मेरे दफ्तर में था। जज अबुल हसनात ने कहा कि दोनों मेरी तरफ देखें, मैं आपको 10-10 साल कैद की सजा सुनाता हूँ। इस्तगासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। मुलजिमों का 342 के बयान के सवालनामे पर दस्तखत करने से इनकार। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मेरा बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। जज अबुल हसनात जुल्करनैन फैसला सुनाने के बाद अदालत से उठकर चले गए। सजा के बाद बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी 5-5 साल के लिए नाअहल होंगे। दीवार पे लिखा तो सबको नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से ट्रायल की बुनियादी असूल होते हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी हो गई थी। ये बुनियादी हकूक की सरासर खिलाफ वर्जी हुई है। जस्टिस को हमने और ये बहुत नाइंसाफी हुई है और इसके खिलाफ हम अपील फाइल करेंगे। फिर यही कोशिश की जा रही थी कि ये इलेक्शन से पहले इसको अनाउंस करे और इलेक्शन को मुतासर करे। मेरी आपकी वसात से पूरे अपने वर्कर सपोर्टर्स और पीटीआई को और अवाम उन्नास से भी इल्तिमास है कि आप तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहिरा करें, पुरअमन रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तहरीरी फैसला मिलते ही हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अदलिया से पूरी उम्मीद है कि फैसला वॉश हो जाएगा। दीवार पर लिखा तो सबको नजर आ रहा था। मुल्जिम का हक है कि अपने दिफा में अपने वकील पेश करे, जो नहीं दिया गया। जब बुनियादी हक से ही महरूम कर दिया जाए तो केस का क्या फैसला आना है, पूरी दुनिया को मालूम है। कारकुन तहम्मुल का मुजाहिरा करें, कोई कानून हाथ में ना ले। हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर इत्तेमाद है, हमें इंसाफ मिलेगा। ये इलेक्शन से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 फरवरी को सबका मुहासबा होगा। अली जफर ने कहा, यह मिस ट्रायल है, आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। अदालती ऑर्डर मिल जाए, सजा के खिलाफ अपील दायर कर देंगे। केस का ट्रायल गैर कानूनी हुआ, अदालत ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, जो सजा सुनाई की है वो खत्म हो जाएगी। कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं की जा सकती। रियासत के राज ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। ऐसा किया जाए तो इससे घिनौना काम और कोई नहीं। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने एतमाद तोड़ा जिस पर कानून हरकत में आया। ख्वाजा आसिफ का खुसूसी अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल कहते हैं कि वारदातें बानी चेयरमैन पीटीआई ने की थी। इलेक्शन और इस फैसले का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। समाअत के तमाम तकाजे पूरे हुए। अदालती फैसले का एहतराम और इसको कबूल करना चाहिए। इनके पार्टी फंडिंग 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना के मामलात भी हैं। दौलत और इक़्तिदार की हवस हमेशा ले डूबती है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि दस्तावेज के मवाद को तब्दील करके सियासी और ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस वक्त की पूरी अपोजिशन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया। ये अपील करें और साबित करें। नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में कोताही नहीं बरती जा सकती। मुल्की सालमियत के मामलात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। साइफर का पब्लिक मीटिंग में जिक्र किया गया। माहिर कानून अशतर उसाफ का कहना है कि साइफर केस में ताखीर के लिए वकला को इस्तेमाल किया गया। केस में जो चार्ज फ्रेम किया गया उसका दिफा नहीं किया गया। मेरा ख्याल है कि सजा कानूनी है। कामरान मुर्तजा बोले, इस केस की स्पीड तेज लग रही थी, बज़ाहिर दोनों तरफ से रवैया ठीक नहीं था। तल्ख कलामी की, फाइलें पटखी गई, आर्टिकल 6 की धमकी दी गई। मुल्जिम का ऐसा रवैया केस को खराब करता है। फैसला काबिल अपील है, यकीनन दूसरी पार्टी अपील में जाएगी। ट्रायल कोर्ट ने साइफर केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। जज अबुल हसनात ने मुख्तसर फैसला सुनाकर समाअत को बर्खास्त किया। बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी कमराए अदालत में ही मौजूद थे। मुल्जिमान का 342 के बयान के सवालनामे पर दस्तखत करने से इनकार। अदालत ने करार दिया कि इस्तगासा के पास जुर्म साबित करने के लिए ठोस सबूत मौजूद थे। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस अब्बासी, बताइएगा फैसले के मुताल्लिक। जी देखें कि आज बड़ा एक अहम फैसला है। साइफर केस जो एक अरसे से
चल रहा था, उसमें आज बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बिलाखिर अदालत ने उसमें फैसला सुनाते हुए 10-10 साल की जो कैद है वो सुनाई है। और उसमें जो दोनों रहनुमा थे, चूंकि वो पहले से ही अडयाला जेल में कैद थे, तो उनमें उन दोनों को उनकी अदालत में मौजूदगी में जो है वो ये आज फैसला सुनाया गया। आज सब सुबह जब ये समाअत का आगाज हुआ, जज अबुल हसन जुल्करनैन अडयाला जेल पहुंचे, तो उस टाइम प्रोसिक्यूशन जो थे राजा रिजवान अब्बासी और उनकी जो प्रोसिक्यूशन टीम थी वो कमरा अदालत में थी। उसके अलावा जो स्टेट डिफेंस काउंसिल जो दोयोग दिए गए थे बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को, वो दोनों अदालत में मौजूद थे। और 342 का जो सवालनामा 35 सवालों पर मुश्तमिल जो दिया गया था, वो जो है वो कल अदालत में आज सुबह जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया। और उस पर बानी पीटीआई ने ये कहा कि 35 सवालात चूंकि दिए गए थे, तो उस पर अदालत ने ये उनसे बानी पीटीआई जो थे वो खुद उठ के रोस्टम पर गए। उन्होंने कहा कि जो 342 का सवालनामा है उसके जवाबात मैं खुद देना चाहता हूं, जिस पर जज अबुल हसन जुल्करनैन ने कहा कि जी बिल्कुल ये आपका राइट है, आप दे सकते हैं। और उसके बाद बानी पीटीआई ने जितना भी जो 342 का सवालनामा में मौजूद 35 सवालात थे उनके जवाबात खुद जो है वो रिकॉर्ड करवाए, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने जो है वो इस पर जो है वो रिकॉर्ड नहीं कराए। उनके बयान अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ था कि जज साहब ने जज अबुल हसन जुल्करनैन जो है उनकी जानिब से ये फैसला जो है वो सुनाया गया और 10-10 साल की कैद जो है वो दी गई। चूंकि आज एक बड़ी अहम चीज वो ये थी कि जब ये साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत शुरू हुई, तो उससे कबल ही जो बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला थे, जिनमें हामिद खान, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर तैमूर मलिक और फायजा हसन मलिक, ये लोग सारे तमाम वकला जो है वो हाई कोर्ट में मौजूद थे। और उनकी जानिब से जो स्टेट डिफेंस काउंसिल जो दोनों को दिए गए थे, उनकी तकर्री को जो है वो चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो बज़ाब्ता दरख्वास्त भी दायर की गई थी, जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि दरख्वास्त जो तकर्री है उसको वो गलत की गई है, उसको कलअदम करार दिया जाए। उन्होंने उस दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की थी कि जो दरख्वास्त में उन्होंने जानिब से कहा गया कि जो कार्रवाई है उसको भी कलअदम करार दिया जाए, ये उनकी जानिब से कोशिश जो है दरख्वास्त दी गई थी। और उसके बाद बैरिस्टर गौहर जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के चैम्बर में गए कि इस दरख्वास्त को जल्द जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ताहम वो समाअत जो है वो मुकर्रर तो ना हो सकी, ना उस पर नंबर जो है वो लगा, लेकिन अदालत ने जो है वो फैसला जो था पीछे से सुनाया, जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने चूंकि फैसला सुना दिया, तो जो हाई कोर्ट की दरख्वास्त थी वो गैर मुअस्सर हो चुकी थी। क्योंकि जो दरख्वास्त थी उसमें टोटल 2 मेन इस्तदा थी। एक तो ये था कि साइफर केस में जो अदालत का 26 जनवरी का जो हुक्म था, जो फैसला था स्टेट डिफेंस काउंसिल मुहैया करने का, एक तो उसको कलअदम करार दिया जाए, और उसके बाद 26 जनवरी से आगे से लेके अभी तक की जितनी भी कार्रवाई थी उसको कलअदम करार दिया जाए। ये दरख्वास्त जो थी स्टेट डिफेंस काउंसिल की तकर्री के खिलाफ जो बानी पीटीआई की थी, उसमें ये इस्तदा थी, लेकिन वो गैर मुअस्सर दरख्वास्त हो चुकी है कानूनी तनाजुर में, क्योंकि अदालत की जो ट्रायल कोर्ट थी उसने फैसला सुना दिया है। लेकिन अब चूंकि ये फैसला जारी हो चुका है, मुख्तसरन अदालत ने फैसला दिया है, तफसीली फैसला जो है वो आना बाकी है। और वो ऑब्वियसली उस पे 342 के सवालनामे की रोशनी में और जो गवाहान पर जिरा हुई थी 25 गवाहान पे, उन फैसले की रोशनी में जो है उन तमाम तर की रोशनी में अदालत फैसला जो है वो डिटेल जजमेंट लिखेगी।